Hello friends, welcome back to my channel Scarcity World. Today we are discussing about the new topic of economics, money supply. So without wasting time, let's start. So today we are discussing about new topic of money supply. Okay. So money supply is total stock of currency circulate in an economy in a particular period of time. यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी मनी मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही है ना, जितनी भी पेपर करेंसी है, जितने भी कॉइन्स हमारे मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मनी सप्लाई. मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. जो हमारा मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है. ओके, स्टॉक यानी कि एक ऐसी पर्टिकुलर क्वांटिटी जिसको आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हो. पॉइंट ऑफ टाइम पर हम मेजर कर सकते हैं. और एक जो हमारा कंसेप्ट होता है वो होता है फ्लो. फ्लो को आप पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर नहीं कर सकते. दो कॉन्सेप्ट है यहां पर, एक है स्टॉक, एक है फ्लो. स्टॉक को आप पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हो और फ्लो को आप पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हो. तो जो मनी सप्लाई का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है. Okay, so money supply is a total stock of currency circulate in an economy in a particular period of point of time. Okay, now we are discussing about measurement of money supply. Basically money supply के four measurement है, M1, M2, M3 and M4. Okay, so we are discussing one by one. So M1 means C plus DD plus OD. मनी सप्लाई का सबसे पहला जो मेजरमेंट है वो है M1. ओके, इसके अंदर तीन तरह की करेंसी को हम इंक्लूड करते हैं. सबसे पहला है C, फिर है DD एंड देन लास्ट OD. C मींस करेंसी से, यहां पर C का मतलब करेंसी से, वो करेंसी जो हमारे पास नोट्स के फॉर्म में, यानी जितनी हमारी पेपर करेंसी है उस फॉर्म में, एज वेल एज हमारे पास वो कॉइन्स के फॉर्म में पड़ी है. यानी जो करेंसी हमारे पास यानी पब्लिक के पास नोट्स के फॉर्म में और कॉइन्स के फॉर्म में जो पड़ी है उस करेंसी को हम सी के अंदर इंक्लूड करते हैं. ओके, सेकंड है डीडी. डीडी के अंदर डीडी मींस डिमांड डिपॉजिट्स. डीडी मीन डिमांड डिपॉजिट्स. अभी डिमांड डिपॉजिट क्या है? बेसिकली किसी भी कमर्शियल बैंक में जब भी हम कोई कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, ओके, सो कमर्शियल बैंक के अंदर दो तरह की डिपॉजिट्स होती हैं. कोई भी कमर्शियल बैंक ले लो, इधर वी आर टॉकिंग अबाउट एसबीआई, इधर वी आर टॉकिंग अबाउट पीएनबी. तो किसी भी कमर्शियल बैंक में दो तरह की डिपॉजिट्स होती हैं. ओके, एक तो होती है वहां पर डिमांड डिपॉजिट्स और एक वहां पर होती है टाइम डिपॉजिट्स. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होती हैं जो आपके डिमांड के अकॉर्डिंगली विड्रॉ करा सकते हो. यानी कि आप उसको कभी भी जमा करा सकते हो और अपनी डिमांड के अकॉर्डिंगली आप उसको विड्रॉ करवा सकते हो. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम डिपॉजिट्स, तो जो टाइम डिपॉजिट्स होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जमा होती है. लाइक एफडी, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट आपने सुना होगा. तो जब आप बैंक अकाउंट के अंदर अपनी एफडी अकाउंट ओपन करवाते हो तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स अमाउंट हो जाता है, वो बैंक के पास जमा रहेगा, उससे पहले आप उसको नहीं निकलवा सकते. तो वो जो एफडी का अमाउंट है वो हमारी टाइम डिपॉजिट्स है. बट जो हम सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में जो हम पैसा जमा कराते हैं वो हमारी डिमांड डिपॉजिट्स होती है. ओके, सो M1 के अंदर बेसिकली तीन चीजें इंक्लूड होती हैं, C प्लस DD प्लस OD. C मींस करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, यानी कि वो पैसा जो करेंसी के अंदर जो नोट्स एंड कॉइन्स के फॉर्म में हमारे पास घर के अंदर पड़ा है. DD मींस डिमांड डिपॉजिट्स, दैट मींस वो अमाउंट जो हमारे बैंक के अंदर हमारे सेविंग्स या करंट अकाउंट के अंदर पड़ा है. ओके, the last and most important is OD. यहां पर OD का मतलब है other deposits. other deposits में वो सारा अमाउंट आएगा जो हमारा RBI के पास पड़ा है. जो अमाउंट RBI के पास पड़ा है. RBI मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है. RBI के पास काफी सारा अमाउंट जमा रहता है, लाइक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इनके पैसे जमा रहते हैं. एज वेल एज आरबीआई के पास दूसरी कंट्री का भी पैसा जमा रहता है.
यानी कि जो दूसरी कंट्री, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेपाल या पाकिस्तान, तो इन कंट्री के भी सेंट्रल बैंक का पैसा आरबीआई के पास जमा रहता है, एज वेल एज जो इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कमर्शियल बैंक है, उनका भी पर्टिकुलर अमाउंट आरबीआई के पास जमा रहता है, तो वो सारा का सारा अमाउंट ओडी के अंदर आता है। ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, M1, C plus DD plus OD. C means currency held by the people, DD means demand deposits held by the commercial bank, and OD means other deposits by the RBI. Okay. Now the next measurement is M2. M2 में M1 plus saving accounts of post offices, यानी कि M2 का जब हम मेजरमेंट करते हैं, whenever we are talking about M2 measurement, तो इसके अंदर हम M1 की सारी अमाउंट्स को इंक्लूड करते हैं, मतलब M1 का सारा मेजरमेंट इसके अंदर आता है, एज वेल एज हमारे पोस्ट ऑफिसेस में जितने भी सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट का पैसा जो हमारा पोस्ट ऑफिसेस में पड़ा है, ठीक है, वो सारा का सारा पैसा यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि जब हम पोस्ट ऑफिसेस के सेविंग अकाउंट के अमाउंट को जब हम M1 के साथ ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है M2 मेजरमेंट। Now we are talking about M3 measurement. Whenever we are talking about M3 measurement, तो M3 measurement के अंदर M1 measurement as it is आएगा, यानी M1 में वही C plus DD plus OD, वो तीनों अमाउंट इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं M1 के अंदर, और उसके अलावा यहाँ पर जितने वो सारा अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। टाइम डिपॉजिट्स जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि कमर्शियल बैंक में बेसिकली दो तरह के अमाउंट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स जो अमाउंट हमारा एफडी के अंदर पड़ा है, ये वो पैसा है जो हमारे पास एफडी अकाउंट के अंदर या आरडी अकाउंट के अंदर पड़ा है, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर, तो वो अमाउंट जब M1 के साथ ऐड हो जाता है तो ये हमारा M3 मेजरमेंट हो जाता है। द लास्ट फोर्थ पॉइंट इज M4। M4 के अंदर M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट, यानी कि M4 के मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तब यहाँ पर M3 पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाता है। M3 जिसमें M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स वाला अमाउंट था, तो यहाँ पर M3 एज इट इज आ जाएगा, प्लस यहाँ पर पोस्ट ऑफिसेस में जितना भी अमाउंट है, ठीक है, पोस्ट ऑफिसेस के पास जितना भी अमाउंट है वो सारा का सारा M3 के अंदर जैसे ही ऐड होगा तो वो हमारा M4 मेजरमेंट हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।